आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स। तो पहले श्लोक को ध्यान से सुनते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब इसके एक एक शब्दों के अर्थ को समझते हैं। गांडीवम धनुष जो कि अर्जुन का था, स्रंसते यानी कि सरक रहा है, हस्तात् हाथ से, त्वक यानी कि त्वचा, च और एव ही परिदह्यते जल रहा है, न शक्नोमि नहीं समर्थ हूँ, अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमतीव घूम रहा है, च और में मेरा, मनः मन। तो अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। मेरा धनुष हाथ से सरक रहा है, मेरा त्वचा जल रहा है, मैं खड़े होने में भी समर्थ नहीं हूँ और मेरा मन घूम रहा है। अब इस पूरे श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अर्जुन तो धनुष उठाकर तैयार थे युद्ध करने के लिए। अब थोड़े ही श्लोक के बाद अर्जुन की ये स्थिति हो गई। क्यों? जैसी भाषा हम अंदर कहेंगे अपने आप से या किसी और से, यानी कि हमारा सेल्फ टॉक, इंटरनल डायलॉग जैसा होगा, वैसी ही हमारी मन की स्थिति बनती जाएगी और जैसी मन की स्थिति बनेगी वैसा ही शरीर का अवस्था बनेगा। उनका गांडीव जो उनका पावर था वो उनके हाथ से सरकता जा रहा है। आप सोचिए, आप एग्जाम देने के लिए गए और आप इतना टेंशन में आ गए, इतने तनाव में आ गए, आप कह रहे हैं अपने आप से पता नहीं मैं आंसर लिख पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं ये जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं अगर मैं सब कुछ भूल गया तो आपके हाथ में जो पेन है ना वो कांपने लगता है। तो हम जैसी भाषा बोलेंगे वैसा ही हमारे बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो आप देखेंगे जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत नकारात्मक है, नेगेटिव है, आपको बुखार होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, सर घूमने लगता है। यही सारी चीज़ें अर्जुन को भी महसूस हो रहा है। अर्जुन तो बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत स्किल्ड योद्धा थे, पर उनका ये हाल हो गया। इतने बड़े योद्धा जिनका नाम कंसंट्रेशन फोकस का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, उदाहरण दिया जाता है, तो अर्जुन का नाम लिया जाता है। और वो अर्जुन इस समय कितना विचलित हो गए हैं। किस कारण? सिर्फ अपने सोच को उन्होंने नकारात्मक कर लिया। तो इस सप्ताह का अभ्यास कार्य, अभी जो मैं सेंटेंस बोलने जा रही हूँ, इसे सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने जाने से पहले इस सेंटेंस को आप 5 बार दोहराएंगे। मैं सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, मुझे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। इसको एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ कहिए, एक बॉडी को स्ट्रेट करके, एक पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहिए और देखिए कि एक हफ्ते में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप झलकने लगेगा। आपके क्लास में कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा, आपके पढ़ते वक्त कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा, आपके याद शक्ति, मेमोरी को भी आपके कॉन्फिडेंस का आभास हो जाएगा। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में अफर्मेशन कहते हैं, जो एक बहुत पावरफुल लाइफ चेंजिंग टेक्निक है। आपके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार है ना, वो अपने आप दूर होते जाएंगे। यदि अंधकार हो तो उसे डंडे मारकर दूर नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ सूरज की रोशनी जहां पड़े वहां पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। ये जो पावरफुल शक्तिशाली वाक्य है एक सूरज की रोशनी की तरह काम करेगा, जो आपके अंदर छिपे कोने कोने में जितने भी नकारात्मक विचार है उसे अपने आप दूर कर देगा। इस सप्ताह भगवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से हमने जाना 2 बातें। पहला, नकारात्मक सोच हमारे मनस्थिति पे प्रभाव डालते हैं, जो हमारे शारीरिक स्थिति को बदल देता है और शारीरिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। दूसरा, नकारात्मक सोच को दूर करने का और शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है अफर्मेशन, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस कर अपने जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। धन्यवाद।